बजट की ओर इशारा है और बजट में ही पूरे प्रदेश का किस विभाग को किस मद में कितना बजट अलॉट होता है इसका जिक्र होता है। और कोई चीज बढ़ाने की बात होती है या नई योजना परियोजना की बात होती है, वो सारी चीजें बजट में आती है और ये बजट पूरे साल भर का होता है। तो हमें लगता है कि 1-2 महीने कहने का मतलब मुझे यही लग रहा है और कि फरवरी माह में बजट जारी होता है। पिछले साल जो बजट जारी हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 20 फरवरी को बजट जारी हुआ था पिछले साल। तो हमें लगता है कि फरवरी का महीना उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए भविष्य का निर्धारण करेगा। ऐसे अभी उस दिन माननीय विधायक जी जो बलिया के पूर्व विधायक थे, वो जनवरी की भी बात कर रहे थे। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का चूंकि विषय है, हम लोग तो क्यास लगा सकते हैं, हम लोग तो अनुनय कर सकते हैं, हम लोग तो विनय कर सकते हैं, हम लोग तो प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग निवेदन कर सकते हैं। बाकी उनकी मर्जी के बिना कुछ भी होना नहीं है, ये हम सब देख ही चुके हैं। तो बाकी हम लोग के पास हमें जो लगता है कि बजट में ही माने बजट तक हर हाल में हमें लगता है हो जाएगा, ऐसा संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और 6 दिसंबर की जो उनकी बातें थी, उनका जो वक्तव्य था, उनका जो स्टेटमेंट था, उससे भी हमें यही बातें समझ में आ रही है। अब बाकी वो कब क्या करते हैं ये तो उनके सिवा कोई नहीं जानता है। जी नहीं, बात तुम्हारी ठीक है, उसमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता, उसमें कोई कुछ सुन भी नहीं सकता, लेकिन काफी समय व्यतीत होता चला जा रहा है, इसलिए बड़ी समस्याएं हैं। अगर ये सब चीजें हो जाएं तो समस्याएं तो सर इतनी ज्यादा है कि कहने वाली बात ही नहीं रह गई है। अब आज 3 महीने 16 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम सबका ऑर्डर रिजर्व हुआ था और आज 15 दिसंबर हो गए, पूरे 3 महीने, आज 90 दिन पूरे हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, 90 दिन की कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे बहुत सारे अनुदेशक इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि 90 दिन के अंदर आदेश आ जाएगा। हालांकि जिस दिन 16 सितंबर को ये ऑर्डर रिजर्व हुआ था, तो वकील साहब की गाड़ी से बैठकर हम लोग उनके आवास आ रहे थे और मेरे मन में एक सवाल आया और उस सवाल मैंने उस गाड़ी में ही उनसे पूछा कि सर जो आज ऑर्डर रिजर्व हुआ है ये 90 दिन के अंदर तो आ जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार की बातें हुई थी। देखिए वहां भी सितंबर माह में ही वहां भी ऑर्डर रिजर्व हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो डबल बेंच का आदेश था, 2022 की बात मैं कर रहा हूं, वहां भी सितंबर माह में ही आदेश जो है, ऑर्डर जो है रिजर्व हुआ था। हमें लगता है सर 5 या 6 सितंबर था उस दिन, और 6 सितंबर था शायद, और उसका फैसला 2 दिसंबर को आया था, 2 दिसंबर 22 को। तो जब मैं इस बात को पूछ रहा था तो मेरे मन में भी ये दिमाग तस्वीर साफ थी कि 90 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा, क्योंकि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस चीज को देखा था। तो मैंने इस बात को पूछा कि सर फैसला तो 90 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए फैसला तो हमें लगता है 1 महीने के अंदर ही आ जाना चाहिए,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की कोई नियम नहीं है, इस प्रकार का कोई नियम नहीं बना है कि जो ऑर्डर रिजर्व होता है उसको कितने दिन के अंदर सुनवाया जाना जरूरी होता है। तो मैं तो इस बात को उसी दिन समझ रहा था, और आज 90 दिन हो गए, और अभी 4 दिन, और 4 दिन 16, 17, 18, 19। अब कल तो नहीं आएगा, क्योंकि कल आता तो आज तो उसकी सूचना आ गई होती। अब बचा 17, 18, 19। इस 3 दिन के अंदर यदि आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें लगता है 2 जनवरी के बाद जब माने सुप्रीम कोर्ट फिर से रीओपन होगा तभी इसकी संभावना बनेगी। ऐसे हमने वकील साहब को से एप्लीकेशन के लिए बात किया है। अब देखिए, कल फिर उनसे मैं बात करूंगा कि यदि कोई एप्लीकेशन दिया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था है तो कोई एप्लीकेशन दे दिया जाए, जिससे कि इधर तो मान लिए समय अब कम है, लेकिन जैसे ही जनवरी माह में 2 जनवरी से कोर्ट खोले तो 2 जनवरी को ही हम लोग का 2 से 3 जनवरी में ही फैसला आ जाए, जिससे कि नया साल 2026 जो प्रारंभ होगा उससे हम लोग का भविष्य का निर्धारण हो, और जो अनुदेशक पूरी तरह से हताश, निराश, परेशान हो चुका है, जितने इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग किया जाए वो कम होगा। तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द कल फिर मैं वकील साहब से बात करूंगा इसको लेकर कि कोई एप्लीकेशन मूव करा दीजिए। ऐसे हमने उनसे इस प्रकार की बातें की है, उनको मैसेज किया है। जी।